अधिकतर लोगों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हें लगता है कि जो काम कर रहे हैं हम वो गलत हो रहा है, जो काम कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, हर काम में अड़चनें आ रही हैं, परेशानी खड़ी हो गई है। क्या करें? आप में से किसी के साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कभी ना कभी। नहीं हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमेशा अच्छा होता रहे। लेकिन हमारे साथ या हमारे किसी भी मिलने वाले के साथ या परिवारजन के साथ कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना चाहते हुए भी बहुत कुछ गलत होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव खत्री हमारे इस चैनल समग्र चेतना पर आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल समग्र चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो की सीधी जानकारी आपको मिल सके। और साथ ही साथ अलर्ट बेल पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो फटाक से आपके मोबाइल के ऊपर एक घंटी बजेगी और आपको यह सूचना मिल जाएगी कि एक नया वीडियो आ गया है। हो सकता है वो हमारे जीवन को बदल दे या हमारे किसी परिचित को या हमारे किसी खास व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन ला दे जो कि लाभप्रद हो। और साथ ही साथ हमारे इन सभी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि जब एक समय ऐसा आ जाए कि हमारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है या काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां खड़ी हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसी परिस्थितियों में जो एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो होती है धैर्य रखने की। क्योंकि जब हमारे साथ समय खराब होता है तो हमारा जो बौद्धिक संतुलन है वो बिगड़ना शुरू होता है और हम उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि हम जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे में सबसे पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि जो काम अगर हम कर भी रहे हैं और उसमें हमें गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा समय अभी हमारे अनुकूल नहीं है और हमें एक अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जीवन में जब हमारे साथ अच्छा समय नहीं रहा, खराब समय आ गया, तो निश्चित रूप से खराब समय भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, फिर अच्छा समय आएगा। लेकिन हमें उस परिस्थिति में एक बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। इसको हम एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी की रफ्तार है 120, 130, 140, 150, जबकि इतनी तेज नहीं चलना चाहिए, फिर भी हम इतनी तेज चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ी को भगा रहे हैं और सड़क बहुत बढ़िया चल रही है, हमें आनंद भी आ रहा है उस पर चलाने में। हम हाईवे पे जा रहे हैं, कोई गड्ढा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और हमारी गाड़ी बड़ी स्मूथली 120, 30, 40 से चले जा रही है और बहुत से लोगों को मजा भी आता है तेज गाड़ी चलाने में। लेकिन जब हमारे सामने उसी गाड़ी को चलाते समय एक रास्ता ऐसा आ गया जहां पर गड्ढे भरे पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी गाड़ी को उतनी तेजी से, उतनी रफ्तार से चलाएंगे? निश्चित रूप से अगर हम चलाएंगे तो क्या नतीजा होगा? क्या विचार आया आपके दिमाग में? यही ना कि हम गाड़ी तो चला लेंगे लेकिन नुकसान किसका होगा? हमारा भी होगा और साथ में गाड़ी का तो होगा ही होगा। क्योंकि जब रास्ते में गड्ढे होंगे तो गाड़ी गड्ढों में जाएगी, गड्ढों में जाएगी तो गाड़ी के शोकर को खराब करेंगी, गाड़ी में और कहीं डेंट आ सकता है, कोई पत्थर लग सकता है उछल के, या हमारा ऑयल टैंक लीक हो सकता है, या हमारे कोई भी परेशानी खड़ी हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है तो निश्चित रूप से हम उस रास्ते पर अपनी गाड़ी को बहुत सहज और सरल भाव से चलाएंगे और धीरे धीरे आराम से चलाते हुए उस रास्ते को काटने का पूरा प्रयास करेंगे जब तक कि हमारा वो रास्ता, खराब जो रास्ता है, वो कट ना जाए। और जैसे ही हमें वापस एक अच्छा रास्ता मिलता है हम फिर गाड़ी पकड़ लेते हैं। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है
कि जब हमें लगता है कि हमारा समय अब हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमें सावधान होकर चलने की जरूरत हो जाती है। और कोई भी निर्णय लेने से पहले जो कुछ हो चुका उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसको ठीक करने के लिए एक अच्छे समय की प्रतीक्षा जरूर कर सकते हैं। और उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए कि हमने कहाँ गलती करी, हम उस गलती को सुधारें। उस गलती को सुधारते हुए धीरे 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 हम आगे बढ़ें। और फिर जब हमें लगने लगे कि हाँ, अब हम बिल्कुल अनुकूल हो चुके हैं और हम जो काम करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभप्रद होता जा रहा है, तो हम फिर वापस अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें और जो पीछे हमारी जो नुकसान हुआ है या हमें जो परेशानियां आई हैं उनको हम रिकवर कर पाएं और साथ ही साथ एक अच्छी जीवन की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण आ जाती है वो आ जाती है कि हमें जब हमारे समय विपरीत होता है तो एक दूसरी चीज जो है वो हमारा साथ छोड़ती है, वो हमारी जिह्वा है। जो हमारी जबान है वो सबसे पहले हमारा साथ छोड़ जाती है। हम क्या करने लग जाते हैं, हम उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, हम छोटी छोटी बात पे भड़क उठते हैं, क्रोध जल्दी आने लग जाता है, ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से गुस्सा होने लग जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम धीरे धीरे ये होता है कि वो गुस्सा हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है। और जब वो गुस्सा हमारे ऊपर हावी होता है तो फिर हम उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं कोई गलत निर्णय ले बैठते हैं। तो इसलिए जब हमें लगे कि हमारा समय विपरीत है तो ऐसे समय में हमें सबसे पहले ये संकेत मिलेगा हमारी जिह्वा के माध्यम से कि हाँ, हम जो हमारा एक नेचुरल जो व्यवहार है उसमें कहीं ना कहीं कोई चेंज आया है और उस व्यवहार को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है और वहीं से ही हमें एक धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमें अपनी जिह्वा को नियंत्रण में रखना चाहिए ऐसे समय में। और फिर जब समय अच्छा आएगा तो निश्चित रूप से हमारी जबान भी वापस से अच्छी होती चली जाएगी और हम फिर वही मधुर व्यवहार करने लग जाएंगे और सब कुछ सही होता चला जाएगा। तीसरी चीज जो इसमें महत्वपूर्ण आती है वो आती है मानसिक संतुलन। जब हमारा समय विपरीत होता है तो हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। हम उत्तेजना में आने लग जाते हैं और हम उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते हैं। ऐसे समय में बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। आपने देखा भी होगा कि जब कभी किसी भी अपराधी की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको यही चीज एक सबसे महत्वपूर्ण मिलेगी कि उसने एक दो क्षण का अगर धैर्य रखा होता तो कहीं ना कहीं वो आज सजा ना काट रहा होता और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा होता और जो उसने नुकसान किया उस अपने गलत समय में उससे वो बच सकता था। तो ऐसे ही हमें भी अपने गलत समय को या खराब समय को धैर्यपूर्वक निकालना चाहिए और निश्चित रूप से ये मान के चल लीजिएगा कि खराब समय भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर हमारा अच्छा समय ज्यादा दिन तक नहीं रहा है तो खराब समय भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा और निश्चित रूप से वापस अच्छा समय आएगा और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे और फिर उसी प्रोग्रेस के साथ उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।